Hello, student of class 7. Today I am teaching you chapter 5 science. Next part. The first question is, what is bases? Bases are oxides and hydroxides of metal. बेस जो होते हैं इसको जो धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं उनको बेस कहते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है और इसका स्वाद जो है बहुत कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस? बेस को हिंदी में बोलते हैं भस्म। तो बेस के गुण क्या है? जैसे बेस के गुण जो है निम्नलिखित है। पहला, बेसेज आर सॉफ्टी इन टच। बेस को हाथ से टच करोगे तो देखोगे जैसे साबुन में चिकनाहट होता है वैसे ही इसमें भी चिकनाहट होता है। दूसरा कह रहा है कि बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। इनका स्वाद जो है कड़वा होता है। उसके बाद बेसेज टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और बेस जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। सम बेसेज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस OH निगेटिव आयन। कुछ बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और घुल करके OH यानी हाइड्रोक्सिल निगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। और पांचवा गुण है बेसेज आर कोरोसिव। बेस जो है कोरोसिव होता है, ये त्वचा वगैरह पे लग जाए गिर जाए तो वो जलने जैसा कर देता है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि जल गया त्वचा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ बेसेज? बेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर टाइप्स ऑफ बेसेज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसेज, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं? द बेसेज विच गिव मैक्सिमम OH आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेस जल में घुलाने पर अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब नाम जो है बुक में देखोगे उनका सूत्र होता है, उसके आधार पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, वीक बेस किसको कहते हैं? द बेसेज विच गिव मिनिमम OH निगेटिव आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड वीक बेस। और जो बेस पानी में घुलकर कम मात्रा में OH निगेटिव आयन मुक्त करता है उसे वीक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अल्कली? अल्कली किसे कहते हैं? हिंदी में अल्कली को क्षार बोलते हैं। तो अल्कली क्या है? द बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जो बेस पानी में घुल जाता है उसी को क्षार कहते हैं यानी अल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पानी में घुल जाने वाले और भी ऑक्साइड हैं, तो ये सभी अल्कली है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, व्हाई? कह रहा है कि जितने अल्कली हैं, जितने क्षार हैं वो सभी बेस हैं, यानी जितने क्षार हैं वो सभी भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। क्यों? देखो, ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, सभी बेस
अल्कली नहीं है, बिकॉज ऑल बेसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सभी बेस पानी में घुलनशील नहीं है। जो जो पानी में घुलनशील होगा ना वही अल्कली होगा, और सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए सभी बेस जो है वो अल्कली भी नहीं हो सकते हैं। तो ओनली वाटर सॉल्युबल बेसेज आर अल्कली, सो ऑल अल्कलीज आर बेस, और जो जो पानी में घुलनशील बेस है वही अल्कली है, इसलिए उतना ही वो सभी अल्कली बेस भी होंगे। ये आंसर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न है, व्हाट इज साल्ट? साल्ट किसको कहते हैं, यानी नमक। व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विथ एसिड्स, अल्कली जब एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है दे प्रोड्यूस सॉल्ट, तो सॉल्ट उत्पन्न होता है। विच इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन जिसको बोलते हैं, स्वभाव से ये उदासीन होता है। मतलब ये जो इंडिकेटर्स हैं, लिटमस या मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये जो सॉल्ट है उसमें कोई कलर शो नहीं करता है। इट डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर्स, तो उनको सॉल्ट कहते हैं। अब ये क्या है, व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? तो पीएच जो है, ये pH is a parameter of comparing degree of acidic and basic strength of an aqueous solution is known as pH। aqueous solution मतलब जलीय घोल, कोई चीज़ को जल में घुला करके वो कितना अम्लीय है या कितना भास्मिक है वो पदार्थ, उसकी पता करते हैं, उसी को pH कहते हैं। यानी pH क्या है, कोई पदार्थ एसिडिक कितना है या कितना बेसिक है, उसके स्ट्रेंथ को मापते हैं जलीय घोल में। जैसे मान लो मिट्टी है कहीं की और उसका pH मापना है, तो उस मिट्टी को जल में घोल लेंगे और घोल करके देखेंगे कि pH वैल्यू कितना आ रहा है। उसी तरह से कोई भी पदार्थ है उसको पानी में घुला करके और उसके pH वैल्यू को मापा जाता है। इससे पता चलता है कि वो पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज रेंज ऑफ pH स्केल? ये pH स्केल जो है उसको मापने का रेंज क्या है? तो the range of pH scale of aqueous solution is 0 to 1.4। aqueous solution माने जलीय घोल, तो किसी भी जलीय घोल का स्केल जो है 0 से लेकर 1.4 के बीच में होता है। 0 से स्टार्ट होता है और अधिक से अधिक 1.4 तक होता है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन? कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH वैल्यू कितना होता है? pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7.0 एट 25 डिग्री C। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH हमेशा 7 होता है। और पूछा है कि व्हाट इज pH वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन? कोई भी हम कैसे जानेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसका pH वैल्यू क्या होता है? कह रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन का pH वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7.0, अगर 7 से कम आएगा pH वैल्यू तो वो अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा जो भी पदार्थ हो। तो pH वैल्यू कम होने से वो एसिडिक होता है ज़्यादा, और pH वैल्यू ऑफ बेसिक इज मोर देन 7.0, और जो बेसिक होगा उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगा, वो 14 तक जाएगा। तो ज़्यादा pH वैल्यू रहेगा तो ज़्यादा वो
बेसिक होगा। तो ये इतना हुआ तुम्हारे चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 में जो बातें हैं आज कंप्लीट हो गया। इसके अगले वीडियो में व्हाट्सएप पर आप लोगों को बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसका सभी आंसर लिख करके हम भेज देंगे। आप लोग इसको फेयर करिएगा। आगे जहाँ तक लिखे हैं, पिछले एसिड के बारे में दिए थे, ये बेस के बारे में है, आगे लिख लीजिएगा और याद करिएगा। और बुक में जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका आंसर हम लिख के भेज देंगे। थैंक यू।